और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले किरण मिश्रा का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। किरण जी, अब तक ये कहा जाता था कि एआई कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहा है, हमें बेरोजगार बना रहा है। साथ ही एआई को लेकर, इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही थी कि हमारी सेहत के लिए एआई का इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल हानिकारक साबित हो रहा है। लेकिन अब जो नई स्टडी, जो नई रिसर्च सामने आई है, एआई हमारे हिस्से का पानी भी पीता हुआ नजर आ रहा है, पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी अंकिता जी, सभी को नमस्कार। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि मानव को, पृथ्वी को, पक्षियों को, पशुओं को, कीट पतंगों को, इन्हीं को पानी की जरूरत होती है। और हम अपने घरों में ही कहते थे पानी की बचत करके चलो, क्योंकि जल संसाधन जो है वो वाटर रिसोर्स लिमिटेड है। ये खत्म हो गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन इस खुलासे ने और चौंका दिया है कि एक ऐसा भी मशीन है जो पानी पी रहा है। ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन इस पर होने वाले जो इसका यूज बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, ये भी हमारे हिस्से का ही पानी नहीं, पूरी पृथ्वी का, जो जो हमारे खाने को भी पैदा करती है, उसमें भी जल स्तर नीचे चला जाएगा। तो फसल भी नहीं होगी। सिर्फ पानी नहीं, ये तो डकैती डाल रहा है हमारे खाने और हमारे सांस लेने और हमारे सर्वाइवल पर भी डकैती डाल रहा है। क्योंकि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, ऑक्सीजन भी नहीं। बिल्कुल। तो हर तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिलोक चंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिलोक चंद्र जी, निश्चित तौर पर एआई से फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पर एआई के द्वारा हो गया है। लेकिन लोग इस बात से भी अनजान हैं कि आपके एक सवाल में कितना लीटर पानी एआई पी ले रहा है, इस्तेमाल वो कर ले रहा है। ऐसे में पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है एआई की वजह से। नमस्कार, जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। अंकिता जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस जो प्रकृति ईश्वर ने हमको दिया है, ये धरा बना के दी है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको अपने बस में करने की बात की है। वो जब भी तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ा आगे, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी धरती पर पड़ा। क्योंकि आज जो एआई की बात चल रही है अंकिता जी, जहां बहुत काम हमारे जो है कि सुलभ हो रहे हैं, समाधान हो रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, वहीं कहीं ना कहीं हमारे धरा पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोगों के लिए, धरा के लिए, मानव जीवन के लिए एक कष्टदायी साबित हो सकता है। ये निश्चित तरीके से है अंकिता जी, इससे लाभ और सुविधाएं हमको मिलेंगे, लेकिन हम पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्राणी जगत पर पड़ेगा। अंकिता जी, निश्चित तरीके से जो एआई की बात चल रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अगर बात हम कर लेते हैं, तो एक सरसरी अगर निगाह मारते तो कहीं ना कहीं ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रतिक्रियाशीलता, दूसरी अगर हम बात करते हैं सीमित स्मृति, तीसरी अगर हम बात करते हैं सैद्धांतिक सोच, और चौथी अगर हम बात करते हैं आत्म जागरूकता। ये तो हम एआई को बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है जो एआई चल रही है जी, उसका किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव इस धरती पर पड़ रहा है, तो उस पर भी चर्चा मैं करूंगा। कि नंबर 1 अगर मैं बात करते, भारी ऊर्जा की भारी खपत होती है। जब ये मशीनें चलती हैं तो निश्चित तरीके से इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की खपत हो रही है। इसके बड़े बड़े डाटा सेंटर हैं, कंप्यूटराइज होते, कंप्यूटर चलाए जाते हैं, और जब ये तमाम चीजें चल रही हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक मात्रा में ऊर्जा हम उसमें क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जब अधिक मात्रा में हम इसमें बिजली का उपयोग खपत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसके कारण होगा, तो ये कहीं ना कहीं धरातल का कहीं प्रभाव पड़ेगा। दूसरे अगर मैं बात करता हूं
कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण की बात करूंगा। तो निश्चित तरीके से जो हम बिजली की खपत इस पे कर रहे हैं, तो उससे जो जीवाश्म का ईंधन क्यों है, जलने से जो हमारे जो है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और या अन्य जो हमारे गैस है वो प्रदूषण को क्या कहेंगे निकलेंगे। तो उस प्रदूषण निकलने से हमारे धरातल पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा अंकिता जी। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो वो है ई कचरा। हमारे मोबाइल हैं, हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, ये तमाम चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो खराब होने के बाद अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरणीय पर पड़ता है, हमारा धरातल पर पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं। चौथी अगर मैं बात करता हूं पानी की खपत की बात, निश्चित तरीके से जो यहाँ पर जो हमारे डेटा सेंटर चलते हैं, उन डेटा सेंटरों को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है। जिस खपत पानी की खपत वहां पर हो रही है, लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो धरातलीय पानी का भंडार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जल के स्तर से भी हम हमारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे अगले अगर मैं नुकसान बात हैं करता और हूं तो बहुत पारिस्थितिकी सारी तंत्र की बात दिक्कतें, करता हूं। बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें इससे यहाँ पर हो रही हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर किरण जी, त्रिलोक चंद्र जी ने बताई है कि किस तरह से ये जो AI है ये हानिकारक है, किस तरह से प्रकृति को नुकसान यहाँ पर पहुँचा रहा है। लेकिन यहाँ पर सेहत की भी बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जो AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, मानसिक दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग अब अपने आसपास के लोगों से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने निजी जीवन से जुड़े हुए सवाल AI से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि AI कितना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ अंकिता जी। AI ने हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया है। एक तरह से हम ये मान लें कि जो चिप भगवान ने हमारे दिमाग में लगा के भेजी थी, उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर हो गया है। हर व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से हर चीजों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लग गया है, जिससे डिप्रेशन बढ़ गया है, मानसिक तनाव बढ़ गया है,